बीपीएच ब्राउन प्लांट टॉपर, जिसका वैज्ञानिक नाम नीला पर्वता लुगन्स है। बीपीएच धान के पौधे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाता है। डायरेक्टली ये पौधे का रस चूस लेता है और इनडायरेक्टली पौधे में वायरस डिसीज फैला देता है, स्टूंड जैसी। किसान भाइयों, आइए बीपीएच को कुछ पॉइंटों की सहायता से जानते हैं। नंबर फर्स्ट, बीपीएच क्या है। नंबर सेकंड, बीपीएच का जीवन चक्र लाइफ साइकिल क्या है। नंबर थर्ड, बीपीएच के प्रकोप का क्या समय रहता है। नंबर फोर्थ, बीपीएच की पहचान कैसे करें, इसके लक्षण क्या है। और नंबर फिफ्थ पॉइंट में समझेंगे बीपीएच को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड से। तो किसान भाइयों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। बीपीएच क्या है। बीपीएच एक ब्राउन प्लांट टॉपर है, जिसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, होपर, मच्छर, काला फूदगा, सफेद फूदगा, माऊ इत्यादि। किसान भाइयों, यह वर्षा अधिक होने के कारण खेत में नमी बढ़ जाती है, तब हमारी फसल में आना शुरू होता है। बीपीएच का जीवन चक्र लाइफ साइकिल ऑफ बीपीएच। बीपीएच की 3 स्टेज होती है, एग, निम्फ, अडल्ट। सबसे पहली स्टेज को बोलते हैं एग स्टेज। इसमें मादा जो होता है वो धान की पत्ती और उसके तन के अंदर एक मादा कम से कम 200 से 400 अंडे देता है। सफेद रंग का अंडा होता है, लंबी कतारों में होते हैं। एक अंडे को लगभग 7 से 10 दिन लगा है एक निम्फ के बनने में। और जब सेकंड स्टेज निम्फ बन जाती है, तब अंडे से छोटे छोटे सफेद रंग के निम्फ निकलते दिखाई देते हैं। ये हल्के भूरे रंग के होते हैं। ये 5 अवस्था इंसेस्टर से गुजरकर एक अडल्ट कीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में ये पौधे का रस तेजी से चूसते हैं। नंबर 3, वस्क अडल्ट स्टेज। इसमें कीट भूरे रंग का हो जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक छोटे पंख वाले कीट, ज़्यादातर यही पाए जाते हैं, और एक लंबे पंख वाले कीट, वह एक खेत से उड़कर दूसरे खेत में आसानी से चले जाते हैं। अडल्ट स्टेज तक इस कीट की आयु 15 से 20 दिन तक होती है। इसका पूरा लाइफ साइकिल 25 से 30 दिनों का होता है। बीपीएच का प्रकोप का समय। तो किसान भाइयों, ब्राउन प्लांट टॉपर हमारी धान की फसल में आमतौर पर धान के मध्यम और अंतिम अवस्था में आता है। सितंबर से नवंबर महीने में इसका प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह किस कारण आता है। जब खेत में अधिक पानी भरा रहता है, मौसम गर्म रहता है, पौधे से पौधे की दूरी कम हो, और कुछ किसान भाई अत्यधिक यूरिया डालकर, नाइट्रोजन डालकर सोचते हैं अधिक पैदावार होगी। किसान भाई, मैं आपको बता दूं, अत्यधिक नाइट्रोजन, अत्यधिक यूरिया हमारी फसल में बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देता है। बीपीएच की पहचान कैसे करें, यानी कि लक्षण, सिम्पटम क्या है इसके। तो किसान भाइयों, बीपीएच की पहचान इस तरह करनी है। जो हमारा धान का पौधा होता है, उसमें हमें निचली पत्ती ढप देखना है। वहाँ पर पहली पत्ती हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे सूखने की अवस्था में पौधा चल जा रहा हो, और आपका पौधा धीरे धीरे सूखने की अवस्था में जाता हुआ दिखाई देगा। दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कुछ हिस्से खेत के जैसे वे जल गए हो। ऊपर का बर्न देखने को मिलेगा, वहाँ पर इससे जले हुए देखने को लगेगी। आप जब भी वहाँ से क्रॉस करोगे, जहाँ पर भी आपकी फसल में होपर आया हुआ है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे मच्छर देखने को मिलेंगे। आप पौधे को हिलाकर देखना, कितने सारे मच्छर उड़ेंगे। पौधा बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। बीपीएच ब्राउन प्लांट टॉपर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम बीपीएच को जैविक और रासायनिक दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता दूं, आप जब भी धान लगा रहे हो तो ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसमें बीपीएच बहुत कम आता हो। किसान भाइयों, केमिकल की बात करूँ तो आपको कौन कौन से केमिकल का अपनी फसल में उपयोग करना है। तो सबसे पहले आप उपयोग कर सकते हैं पाइमेट्रोजिन 50% WG, जो चेस और सिगालेट के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। ये 100-120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज दर रहती है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा टेक्निकल है डिनोटिफुरान 20% SG। तीसरा है एसीपेट 75% SP। साथ ही किसान भाइयों, आप थायोमेथाक्सम 25% का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसकी डोज दर 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ रहती है। तो इस प्रकार किसान भाइयों, आज हमने बात की बीपीएच ब्राउन प्लांट टॉपर के बारे में, जो धान की फसल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, यह कीट बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि धान की पकी पकाई फसल को खत्म कर देता है, पूरी की पूरी टीक को बैठा देता है, नीचे खत्म बिल्कुल पराली बना देता है। इसलिए किसान भाइयों, इस कीट से बचकर रहना चाहिए। जब भी आपको लगे अपनी फसल में हल्का सा भी, तभी स्प्रे कर दीजिए और अपनी फसल को सुरक्षित कर लीजिए। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार हम रोज आपको एक कीट और एक रोग के बारे में बताते हैं, आज हमने बात की बीपीएच के बारे में। अगर जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और 5 किसान मित्र के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।